देखो ये मेरे पास मेजरमेंट है, आप बॉडी मेजरमेंट भी ले सकते हैं, अगर किसी को वो है नाप देना है तो वो वैसे भी दे सकते हैं। तो इसमें देखिए पहले नाप लेंगे हम किस तरीके से, जो ब्लाउज होता है, जो बना हुआ ब्लाउज होता है उसका नाप कैसे लेते हैं। देखो लेंथ है उनकी 13 इंच, ठीक है, 13 इंच उनकी तैयार है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि बाद में सिकुड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा खींचोगे ना तो 13.5 के करीब आता है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप 14 लेना, 1 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। नाप लेते टाइम अगर बॉडी का मेजरमेंट ले रहे हो तो वो बिल्कुल फिटिंग पे लेते हैं। अब इसको खींचना नहीं है, जैसे हुक लगा रखे मैंने, ये चेस्ट है, यहाँ पे ही आती है, आर्म होल से ले जाती है, 36 है, और कमर बस, कमर उनकी 33 है, ठीक है। गला जो है 6.5 इंच का है फ्रंट का, और बैक का डीप है, बैक का उनका 11 इंच का गला है, ठीक है। पहले हम जो है अस्तर की कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट ओपन है तो फ्रंट ओपन ही रहेगा। इस तरीके से अस्तर को बिछाएंगे खुली साइड से, ठीक है। इसको सीधा कट कर देंगे, जो तिरछा है उस पार्ट को हम निकाल देंगे एक्स्ट्रा। अभी देखिए, अब यहाँ से हम जो है लेंथ नापेंगे। जब आप इस तरीके से कटिंग करेंगे ना, यहाँ से शोल्डर की कटिंग नापेंगे, तो ये जो पार्ट बचेगा ना, ये आपका बैक में, बैक वाले हिस्से में कवर हो जाएगा। उससे क्या होता है ना, आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होता, और जो ब्लाउज का पीस जो आजकल छोटा आता है वो एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ से मैं इसकी लेंथ लेती हूँ, मुझे मार्जिन के साथ लेना है, तो मुझे 14 इंच बनाना है, तो प्लेट वगैरह में जाता है। बट ये ना प्रिंस कट है, ठीक है, प्रिंस कट में बना हुआ है, तो इसमें ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 2 इंच ऐड करूंगी, यानी कि मैं 16 इंच लूंगी, ठीक है। 16 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है, 14 इंच का मुझे तैयार करना है, 2 इंच मार्जिन दे दिया है। अब यहाँ से 6.5 आर्म होल का जो निशान लगता है 6.5 पे लगता है, सेम सूट की तरह लगाती हूँ मैं, बिल्कुल परफेक्ट आता है। और यहाँ पे मैंने लगाया 14.5 इंच, क्योंकि ऊपर जो सिलाई लगेगी तो फिर 14 इंच बच जाएगा। इसको सीधा करते हुए, अब देखो जो तीरा होता है, तीरा हमें कम लेना होता है, क्योंकि गला फैल जाता है, तो तीरे का जो परफेक्ट वाला होता है वो लेना है हमें। तो मैं यहाँ पे तीरा ना 6 इंच का ही लेती हूँ, क्योंकि ब्लाउज में झोल ना आए, आगे शोल्डर आर्म होल की तरफ खिंचाव ना आए, तो 6 इंच पे करना है, और हाफ इंच अंदर करना है। जब डीप गला बनाते हैं तो आप ये कर सकते हैं, अगर नॉर्मल बना रहे हैं ना तो आप तीरा जितना भी होता है ना, अगर कॉलर वाला बना रहे हैं तो आप पूरा पूरा लेना तीरा, इस तरीके से, ठीक है। अब जो चेस्ट थी हमारी 36 थी, 36 में 2 इंच ऐड करूंगी मैं, 38 हो जाएगी। 38 का 9.5 पे निशान लगाऊंगी, और फिर 2 इंच मार्जिन दूंगी। पहले 2 इंच ऐड करना है, फिर उसके बाद 2 इंच ऐड करना है, और सेम मैं यहीं पे सेम निशान लगाऊंगी। आप वेस्ट का भी ले सकते हैं, बाकी मैं ऊपर चेस्ट वाला ही लेती हूँ। उससे क्या होता है, वो 1 इंच की जो टक्स लगती है वो कवर कर लेती है, और जो मार्जिन है वो बचता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। ये फ्रंट की, और ये है आपकी बैक की, इस तरीके से, ठीक है। डीप नेक है, तो जैसा मैंने बता रखा है, हाफ इंच गले की तरफ डाउन करना है, ठीक है। प्रिंस कट है तो 3.5 सेम वही लगता है, टक्स जो डॉट का निशान होता है वो उनका 12.5 पे, 12.5 पे जो 12.5 पे जो होता है नॉर्मल होता है, 11.5 12 और 12.5 नॉर्मल होता है। एक बॉडी को देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होगा। फिर यहाँ से हमें कर्व करते हुए इस तरीके से ये राउंड शेप देनी है, ठीक है। फिर इसको 1 इंच पे ऐसे, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये कट जाएगा। बैक वाले हिस्से से कटिंग करेंगे, जो बैक वाले हिस्सा हमारा, उससे कटिंग करेंगे, फ्रंट वाले की बाद में छटाई करते हैं। देखो ये हो गया। अब जो मैंने इस तरीके से रखा तो ये वाला पार्ट मेरा बच गया है। अब मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे रख के कटिंग कर दूंगी।
तो मेरा कपड़ा काफी सारा बच जाता है, क्योंकि बाजू आजकल लॉन्ग पहनते हैं तो उसमें भी अस्तर लगाना पड़ता है। सेम कटिंग करनी है, कुछ नहीं करना है आपको। बैक वाले में बाद में टक्स लगते हैं 3.5 इंच पे या 4 पे भी लगते हैं। देखो मैं बिल्कुल परफेक्ट इसलिए नहीं बताती हूँ, क्योंकि जैसे कि नए बनाने वाले होते हैं ना, तो उनसे कम या ज्यादा हो जाता है सिलने में। तो अगर परफेक्ट बताऊंगी ना तो वो गलत हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इनका जो गला है वो बना हुआ है, मतलब मैं इसमें गला पलट दूंगी। अब देखो, मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे हम। ये वाला एरिया हम बाजू पे ऐड करेंगे, क्योंकि बॉर्डर दे रखा है। और इसी तरीके से हमने रखना है, ये ऐसे रखेंगे इसको। इसमें उल्टे सीधे का कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से भी ले लो। सेम रखेंगे जैसे हमने कटिंग करा। ये थोड़ा अस्तर थोड़ा सा मिसमैच है, लगने के बाद मैच हो जाता है। कई बार क्या होता है ना, इतने लाइट कलर आते हैं तो मैच नहीं कर पाते बिल्कुल सेम टू सेम। पर जब अस्तर लग जाता है तो पूरा मैच हो जाता है वो। अभी देखो, सेम कटिंग कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल रही हूँ मैं फ्रंट से, ठीक है, इस तरीके से। अभी भी मैं सेम कर रही हूँ बैक वाले पार्ट से, बाद में फिनिशिंग दूंगी मैं, बाद में कटिंग करती हूँ फ्रंट वाले पार्ट की। आर्म होल से जो आधा इंच हम अंदर की तरफ कटिंग करते हैं वो बाद में करते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो मैंने अलग से नहीं करा था वो मैं इसके साथ करती हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट है ये मुझे अब निकालना है। अब फ्रंट में हुक है, वैसे तो प्रिंस कट जब बनता है तो बैक वाला हुक वाला बनता है, बट ये फ्रंट वाला पहनती है, नो इश्यू, बना सकते हो आप। ये वाला पार्ट आपको एक्स्ट्रा जो होता है उसको निकाल देना है, और जब सिलते हैं बड़े आराम से सिलना है, इसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए। ये वाला हो गया आपका फ्रंट पार्ट, ठीक है। और अब देखो बैक वाला, सेम कटिंग करना है। ये हो गया इस तरीके से। अब देखो उनका जो गला है ना बना हुआ है, तो मैं अस्तर की कटिंग कर लेती हूँ गले में। मैं पलट के गला बनाऊंगी, बुकरम का नहीं बनाऊंगी, क्योंकि उन्होंने पट्टी से गला, उन्होंने बोला था सेम बनाना है, तो पट्टी से गला बना हुआ है तो मैं पट्टी से ही बनाऊंगी। 3 इंच का मैं यहाँ पे नाप लूंगी, 11 इंच है, ये 11 इंच के इस तरीके से। 3 इंच मैं यहाँ पे लूंगी जो बॉक्स बनाना है। अब मैं यहाँ पे भी 3 इंच लूंगी, ठीक है। ये थोड़ा अंदर की तरफ चला जाएगा, वो थोड़ा सा फैला हुआ है उनका गला, इस तरीके से अंदर की तरफ आके, और ये हल हल्की सी जो है मटका शेप है, हल्की सी बाहर की तरफ जाके, और ये राउंड। हल्का सा राउंड किया हुआ है ये, ऐसे यहाँ पे डोरी लगी हुई थी। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम कट कर देंगे जो मैंने निशान लगाया। इस तरीके से ये हो गया। अब आप जब आप इस पे सिलेंगे, जब सिलते हैं तब देखना कैसे करते हैं, ठीक है। अब बाजू की कटिंग देखिए, बाजू की सेम असर पे कटिंग करेंगे। बाजू जो है उनकी देखते हैं, 9 इंच की होगी, 9 इंच की है, ठीक है। लंबाई 9 इंच है, और उनकी चौड़ाई है वो है 5.5 इंच, ठीक है। तो आपको तो पता ही होगा, चेस्ट का फोर्थ होता है। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा सिर्फ 1 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पलटना है इसको, पलट के बनाऊंगी, ठीक है। और चेस्ट उनकी 36 है,
फिर 9 ये आ जाएगा, यहाँ पे डाउन चला जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं इस तरीके से। ये 3 इंच का डाउन करते हैं यहाँ पे। मैं सीधा कट कर देती हूँ, आप पूरा मेजरमेंट से कर लेना, नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और लाइक कर देना। अभी देखो, अब इसमें ये बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे उटपटांग तरीके से बॉर्डर लगा देते हैं बस। इसको मैं बाद में लगाऊंगी, ठीक है, आधा आधा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा तो दे ही रखा है। देखो इस तरीके से बाजू को फोल्ड करके, लेंथ बहुत है, आराम से निकल जाएगी, जो एक्स्ट्रा पार्ट आप वो निकाल भी सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे आप इसको रखेंगे, जोड़ लगेगा इसमें, थोड़ा सा जोड़ लगेगा। इस तरीके से कम कपड़ा है तो आप इसको सीधा करके प्रेस करके अच्छे से यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं। हमारे पास कपड़ा बहुत है, ठीक था कपड़ा इसमें ब्लाउज का, तो इसलिए एक्स्ट्रा बात। अब यहाँ पे जो है मैं देखूंगी, अगर मुझे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो मैं जोड़ लगा दूंगी, अदरवाइज नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से इतने में ही आ जाएगी उनकी बाजू, क्योंकि 9 इंच की उनकी आर्म होल है इसलिए। और ये पट्टी हम बाद में आधी उधर लगा देंगे, आधी इधर लगा देंगे, लग जाएगी, ठीक है। कटिंग आपने देख लिया कैसे कटिंग करते हैं सिंपल ब्लाउज की, अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, बाजू की भी मैंने बता दी। अब चलो चलते हैं स्टिचिंग करने के लिए।